दोस्तों वो तारीख थी 22 जून 2016 और समय था सुबह का, जब भारत का इसरो कुछ तूफानी करने वाला था। अमेरिका, रसिया और चाइना जैसे देश लगातार भारत की ओर देख रहे थे। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड पर आग उगलने के लिए भारत का PSLV C-34 रॉकेट तैयार था। उस वक्त अमेरिका, जर्मनी, कनाडा और इंडोनेशिया के पसीने छूट रहे थे, क्योंकि उनके खुद के सैटेलाइट भारत के रॉकेट पर बंधे हुए थे और स्पेस में जाने के लिए इंतजार कर रहे थे। एक वक्त था जब वेस्टर्न कंट्रीज हमारी तकनीक का मजाक उड़ाया करते थे और आज दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां अपनी मशीनें अंतरिक्ष में भेजने के लिए इसरो के चौखट पर हाथ बांधे खड़ी थी। तभी दोस्तों एक धमाका हुआ और बाहुबली रॉकेट ने अपना काम स्टार्ट कर डाला। दोस्तों आखिर 22 जून की उस सुबह 9:26 पर ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ था जिसने पूरी दुनिया के स्पेस मार्केट को जड़ से हिला करके रख दिया, और कैसे सिर्फ 16 मिनट के अंदर ही भारतीय वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जिसे करने में बड़े बड़े देशों के हाथ पांव फूल जाते हैं। दोस्तों श्रीहरिकोटा के उस हाईटेक कंट्रोल रूम में उस दिन माहौल किसी वर्ल्ड कप फाइनल से भी ज्यादा टेंशन वाला था। हर एक वैज्ञानिक की सांसें थमी हुई थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा बिजली की रफ्तार से दौड़ रहे थे। मिशन था 20 अलग अलग सैटेलाइट्स को एक साथ स्पेस के अंदर उनकी सटीक लोकेशन पर पहुंचाना। इसे एकदम सरल भाषा में समझें तो यह एक ऐसी डिलीवरी वैन चलाने जैसा काम था जिसे 20 अलग अलग नाजुक पार्सल 20 अलग अलग घरों के अंदर, वो भी बुलेट ट्रेन से 1000 गुना ज़्यादा रफ्तार से दौड़ते हुए बिल्कुल सही समय पर फेंकने थे। जरा सी चूक का सीधा मतलब था करोड़ों डॉलर की मशीनें हमेशा के लिए स्पेस के कचरे के अंदर तब्दील हो जाना। दोस्तों ये वो टाइम था जब इसरो एक ऐसे मिशन को अंजाम देने जा रहा था जिसका दबाव किसी भी आम इंसान को तोड़ करके रख दे। इस महा मिशन का असली हीरो था भारत का सबसे भरोसेमंद और शक्तिशाली रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV। ये कोई साधारण लोहे का ढांचा नहीं, इसे दुनिया भर के स्पेस का सबसे मजबूत, अचूक और सटीक डिलीवरी बॉय माना जाता है। C-34 मिशन अपने आप में इसलिए भी दुनिया का सबसे अलग मिशन बन गया था क्योंकि इसके अंदर जो पेलोड्स थे वो कोई आम वजन नहीं थे। रॉकेट के सबसे ऊपरी हिस्से के अंदर 1288 किलोग्राम का भारी भरकम वजन बेहद बारीकी से पैक किया गया था। इतने विशाल वजन को लेकर के पृथ्वी की जबरदस्त ग्रेविटी को चीरते हुए बाहर निकलना और फिर एक सैटेलाइट को बिना एक दूसरे से टकराए अलग करना एक ऐसी खतरनाक इंजीनियरिंग की चुनौती थी जिसने बड़े बड़े विदेशी इंजीनियर्स के दिमाग को उलझा करके रख दिया था। इस पूरे ऐतिहासिक मिशन का सबसे बड़ा और चमकता हुआ सितारा था भारत का अपना कार्टोसैट 2 सीरीज का सैटेलाइट। इसका कुल वजन 727.5 किलोग्राम था और ये कोई मामूली कैमरा नहीं बल्कि स्पेस में बैठ करके धरती पर नजर रखने वाली भारत की सबसे तेज और पैनी आंखें हैं। दोस्तों कार्टोसैट 2 को ऐसे अत्याधुनिक कैमरों से लैस किया गया था जो धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर स्पेस के अंधेरे में बैठ करके भी जमीन पर खड़ी एक छोटी सी कार की बिल्कुल साफ और अचूक तस्वीर ले सकती। दोस्तों इन कैमरों की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने भारत की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे की विकास दोनों की तस्वीरें पूरी तरह से बदल करके रख दी हैं। ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि आसमान से देश की निगरानी करने वाला एक साइलेंट गार्ड बन गया था। जमीन से लेकर के आसमान तक कार्टोसैट 2 ने हर उस जगह अपना कमाल दिखाया जहां भारत को सटीक जानकारी की जरूरत थी, चाहे वो भविष्य के स्मार्ट शहरों की प्लानिंग्स हो, दूर दराज के गांवों के अंदर पक्की सड़कों का मजबूत जाल बिछाना हो, घने जंगलों और सूखते पानी के स्रोतों पर नजर रखनी हो, या फिर समुद्र के किनारे वाले तटीय इलाकों का बारीकी से अध्ययन करना हो। इस सैटेलाइट ने हर मोर्चे पर एकदम अचूक डेटा भेजना स्टार्ट कर दिया।
दोस्तों सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारे सुरक्षा बलों को सीमा पार की हर छोटी बड़ी हरकत का लाइव और सटीक डेटा इससे मिलने लग गया। आसान शब्दों में कहें तो यह तकनीक देश के लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र साबित हुई जिसने जमीन पर होने वाले हर बदलाव को सीधा इसरो के सर्वर तक लाकर के रख दिया। दोस्तों इस कार्टोसैट 2 के साथ में 19 दूसरे सैटेलाइट इस रॉकेट के अंदर बिल्कुल सटीकता के साथ में फिट कर दिए गए थे। सबसे ज्यादा हैरानी और गौरव की बात यह थी कि इसमें से 13 सैटेलाइट सीधे अमेरिका के थे। वही अमेरिका जिसके पास में नासा जैसी भारी भरकम बजट वाली स्पेस एजेंसी मौजूद है। इसके अलावा कनाडा के 2, जर्मनी का 1 और इंडोनेशिया का 1 सैटेलाइट भी इस भारतीय रॉकेट के अंदर अपनी जगह बनाए हुए थे। विदेशी एजेंसियों का भारत की तरफ ये जो भारी झुकाव था वो कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। इसके पीछे इसरो की वो शानदार और बेदाग साख थी जिसमें बेहद कम बजट के अंदर 100% सफलता की ठोस गारंटी दी जाती थी। पूरी दुनिया की स्पेस कंपनियों को ये बात अच्छे तरीके से समझ आ गई थी कि अगर अपने महंगे सैटेलाइट सुरक्षित और सस्ते के अंदर लॉन्च करने हैं तो इसरो से बेहतर कोई दूसरा विकल्प इस दुनिया पर मौजूद नहीं है। स्पेस की ये ऊंची उड़ान सिर्फ वैज्ञानिकों, कद्दावर राजनेताओं और विदेशी देशों तक ही सीमित नहीं थी। इस मिशन ने भारत के युवाओं और कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए भी आसमान के बंद दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए थे। PSLV C-34 के अंदर 2 ऐसे छोटे लेकिन बेहद खास और स्मार्ट सैटेलाइट मौजूद थे जिन्हें किसी बड़ी सरकारी लैब में नहीं बल्कि भारत के कॉलेज कैंपस की साधारण लैब्स के अंदर बनाया गया था। पहला था चेन्नई के सत्यभामा यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा दिन रात एक करके बनाया गया सत्यभामा सेट और दूसरा था पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज के होनहार छात्रों द्वारा डिजाइन किया गया स्वयं सैटेलाइट। इन दोनों मशीनों की मौजूदगी ने पूरी दुनिया को भारत की यूथ एनर्जी का एक बहुत ही कड़ा संदेश दिया था। चेन्नई के छात्रों द्वारा बनाया गया सत्यभामा सेट कोई खिलौना नहीं बल्कि इसका काम हमारे पर्यावरण के अंदर मौजूद ग्रीन हाउस गैसों का सटीक डेटा कलेक्ट करना था। वहीं पुणे के छात्रों द्वारा स्वयं सैटेलाइट रेडियो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने के लिए डिजाइन किया गया था। इन छात्रों की सफलता ये चीख चीख करके बता रही थी कि भारत की युवा पीढ़ी अब सिर्फ मोटी मोटी किताबें रट करके डिग्रियां नहीं ले रही बल्कि वो अपने हाथों के अंदर स्पेस के ऐसे जटिल उपकरण बना रही है जो सीधे धरती के बाहर काम करते हैं। ये एक ऐसा प्रेरणादायक क्षण था जिसने देश के लाखों युवाओं के मन में वैज्ञानिक बनने का बीज बो दिया था। दोस्तों लॉन्च के समय की वो उल्टी गिनती जैसे जैसे कम हो रही थी पूरी दुनिया की धड़कनें तेज होती जा रही थी। 10, 9, 8, 7 हर एक सेकंड एक सदी के बराबर लग रहा था और फिर वो ऐतिहासिक क्षण आया। ठीक सुबह 9:26 पर PSLV C-34 ने अपने इंजन से आग का एक विशाल गाय बवंडर छोड़ते हुए श्री हरिकोटा के आसमान का सीना चीर दिया। रॉकेट की वो कान फोड़ने वाली गर्जना और उसकी ग्रेविटी को मात देने वाली रफ्तार किसी भी सच्चे भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा करने के लिए काफी थी। शुरुआती स्टेज बिल्कुल मक्खन की तरह एक के बाद एक पूरा होने लगी। स्ट्रैप ऑन मोटर्स बिल्कुल सही समय पर रॉकेट से अलग हुए और मुख्य इंजन ने अपना काम करना पूरी ताकत के साथ स्टार्ट कर दिया। उड़ान भरने के ठीक 16 मिनट और 30 सेकंड बाद इस पूरे मिशन का सबसे क्रिटिकल पार्ट यानी कि सबसे खतरनाक मोड सामने आ चुका था। अब भारत का ये रॉकेट अंतरिक्ष की उस ठंडी और शांत कक्षा के अंदर पहुंच चुका था जहां उसे अपना सारा कीमती सामान खाली करना था। दोस्तों सबसे पहले 727.5 किलोग्राम के बेहद भारी कार्टोसैट 2 सैटेलाइट्स को बड़ी ही नजाकत और गणितीय सटीकता के साथ में रॉकेट से अलग करके स्पेस में स्थापित किया गया। इसके बाद में जो हुआ वो स्पेस इंजीनियरिंग का ऐसा मास्टर क्लास बन गया था जिसे देख करके बड़े बड़े विदेशी वैज्ञानिक अपनी कुर्सियों से उठ करके तालियां बजाने को मजबूर हो गए। दोस्तों अगले कुछ ही मिनटों के अंदर एक एक करके 19 सैटेलाइट्स को रॉकेट से बिल्कुल सही एंगल और सही स्पीड के साथ में स्पेस के अनंत अंधेरे के अंदर छोड़ना स्टार्ट कर दिया गया। अंतरिक्ष के अंदर किसी भी चीज को रॉकेट से अलग करना कोई सामान्य प्रोसेस नहीं होती है। अंतरिक्ष के अंदर जब भी कोई सैटेलाइट रॉकेट से अलग होता है तो वो पीछे की तरफ एक बहुत ही तगड़ा झटका पैदा करता है। 20 सैटेलाइट को एक के बाद में एक अलग करने का सीधा सा मतलब था
कि रॉकेट को बार बार बहुत तेज झटके लग रहे थे, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने रॉकेट के सॉफ्टवेयर और इसकी इंटरनल कंट्रोलिंग को इतना अचूक और स्मार्ट बनाया था कि हर झटके के बाद में रॉकेट खुद को तुरंत स्थिर कर लेता था। एक के बाद एक सभी 20 सैटेलाइट अपनी अपनी कक्षाओं के अंदर बिल्कुल आराम से स्टेब्लिश हो गए। एक भी मशीन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं भटकी। 100% सफलता का ये वो जादुई आंकड़ा था जिसने स्पेस टेक्नोलॉजी की किताबों के कई पुराने नियम हमेशा के लिए बदल करके रख दिए। दोस्तों, ये मिशन तकनीकी बारीकियों का एक ऐसा अभूतपूर्व प्रदर्शन था जिसे आज भी केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जाता है। जिस रॉकेट ने इस कारनामे को अंजाम दिया उसमें कई ऐसे एकदम नए सिस्टम्स लगाए गए थे जिनका पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर असली उड़ान में टेस्टिंग नहीं हुआ था। अलग अलग देशों के अलग अलग आकार और वजन वाले सैटेलाइट्स को एक ही छोटे से एयरक्राफ्ट के अंदर बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए फिट करना किसी बहुत ही मुश्किल 3D पजल को सॉल्व करने जैसा था, जिसके लिए इसरो की टीम ने खास तौर से एडेप्टर्स और इजेक्शन मैकेनिज्म खुद डिजाइन किए थे। जब ये सभी सिस्टम स्पेस के अंदर एक दूसरे से बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के ऊपर काम कर रहे थे तो वो क्षण किसी बेहतरीन संगीत की तरह पूरी तरह से लयबद्ध और परफेक्ट था। स्पेस के अंदर दोस्तों कोई भी हवा नहीं होती है, कोई घर्षण नहीं होता। वहाँ एक बार जो चीज़ जिस स्पीड से आपके हाथ से निकल जाती है उसे रोकना या उसकी डायरेक्शंस बदलना नामुमकिन होता है। लिहाजा 20 सैटेलाइट्स को एक दूसरे से बिना टकराए एक ही जगह से छोड़ना अपने आप में एक बहुत ही महान कला होती है। भारतीय वैज्ञानिकों ने हर सैटेलाइट के रिलीज होने की टाइमिंग को सेकंड्स के 1000वें हिस्से यानी कि मिली सेकंड्स के अंदर सेट करके रखा हुआ था। एक सैटेलाइट के निकलने और दूसरे के निकलने के बीच में वो छोटा सा अंतर ही इस पूरे महामिशन की जान था और इसरो की टीम ने इस टाइमिंग को इतनी खूबसूरती से मेंटेन किया कि दुनिया भर की स्पेस कम्युनिटी इस परफेक्शन को देख करके सिर्फ दाद देती रह गई। इस शानदार और बेदाग सफलता का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि इसरो रातों रात दुनिया की कमर्शियल स्पेस मार्केट का बेताज बादशाह बन गया। ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री जो उस वक्त अरबों डॉलर की थी और जिस पर सिर्फ गिने चुने देशों का कब्जा हुआ करता था, उसमें भारत ने अपनी एक ऐसी मजबूत पकड़ बना ली जिसे तोड़ना किसी भी वेस्टर्न कंट्री के लिए पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो गया। दोस्तों, अमेरिका जैसी महाशक्ति का अपने 13 सैटेलाइट्स के लिए भारत का आंख मूंद करके भरोसा जताना इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि अत्याधुनिक तकनीक के मामले में अब हम दुनिया के अंदर किसी भी देश से पीछे नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक शिफ्ट था। एक समय था जब भारत अपने छोटे मोटे सैटेलाइट्स लॉन्च करवाने के लिए रसिया और यूरोप के रॉकेट्स पर डिपेंडेंट था और उनके हिसाब से ही करोड़ों रुपए चुकाया करता था। और 22 जून के इस ऐतिहासिक दिन ने पूरी दुनिया के समीकरण पूरी तरह से पलट करके रख दिए। अब यूरोप और अमेरिका के एडवांस सैटेलाइट्स भारत के रॉकेट पर सवार होकर के स्पेस की सैर कर रहे थे। विदेशी सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च करने से भारत सरकार को जो भारी भरकम रेवेन्यू गेन हुआ उसने इसरो के भविष्य के कई मिशंस के लिए एक बहुत ही मजबूत आर्थिक आधार तैयार कर दिया। दोस्तों, ये देश के लिए हर मायने में एक शानदार जीत थी। ये ऐतिहासिक उड़ान इसरो के लिए कोई अंतिम मंजिल नहीं थी, ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत थी उस बहुत बड़े तूफान की जो आगे चलकर स्पेस साइंस की दुनिया के अंदर आने वाला था। 20 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करके इसरो ने अपने ही पिछले कई रिकॉर्ड्स को चकनाचूर कर दिया था और पूरी दुनिया को एक खुली चेतावनी दे दी थी कि भारत के रॉकेट अब एक साथ कई गुना ज़्यादा पेलोड और मशीनें ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्तों, इसी C-34 मिशन ने उस मजबूत नींव को पक्का किया जिसके दम पर बाद में भारत ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसने अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा दिए और अंतरिक्ष के इतिहास में एक ऐसा पन्ना जोड़ दिया जिसे कोई नहीं मिटा सकता। भारत का स्पेस प्रोग्राम आज जिस भी बुलंदी पर खड़ा है और चंद्रयान से लेकर के गगनयान तक जो छलांगे लगा रहा है उसमें PSLV C-34 का वो 22 जून का मिशन एक सबसे अहम मील का पत्थर माना जाता है। इसने दुनिया को ये कड़वा सच बता दिया कि असली ताकत अंधाधुंध पैसा बहाने में नहीं बल्कि तेज दिमाग, सटीक प्लानिंग और अटूट हौसले के अंदर होती है।
बेहद कम संसाधनों में दुनिया का सबसे बेहतरीन और शानदार परिणाम कैसे दिया जा सकता है, ये कला आज की तारीख में इसरो से बेहतर कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं जानती है। दोस्तों, विदेशी धरती से भारत की ओर देखने का वो पुराना नजरिया अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताइए कि इसरो का सबसे दमदार रॉकेट आपके हिसाब से कौन सा है, और इस वीडियो को लाइक करके हर एक भारतीय तक ये गौरवशाली इतिहास जरूर पहुंचाएं। नमस्कार दोस्तों।